सर, आप पत्रकार भी हैं और एक पाटलिपुत्र साहित्य सम्मेलन संस्था भी चला रहे हैं। ये साहित्य सम्मेलन संस्था जो है उसका क्या काम है? साहित्यकार समाज का देन है और साहित्यकार जो हमारे माटी पानी से जुड़ा हुआ है। साहित्यकार का काम होता है कि साहित्य का सृजन करना, वो गद्य का हो या पद्य का हो। सबसे पहले हम देखते हैं, आज विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे साहित्यकार हैं गद्य और पद्य की रचना करते हैं, संरचना करते हैं, उनको सही रूप से एक मुकाम हासिल नहीं होता है जो मुकाम हासिल होना चाहिए। तो साहित्यकार जब पुस्तक का लोकार्पण करवाते हैं तो वो पुस्तक कुछ लोगों के बीच में वितरण है, न तो उसका विक्रय होता है, न उसकी आमदनी होती है, और न जनमानस तक वो पुस्तक पहुँच पाता है। साहित्यकार जो कि पाटलिपुत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन की इसकी स्थापना कुछ साहित्यकार और पत्रकारों ने 1918 में इसकी की। इत्तेफाक हम लोग उसके संस्थापक अध्यक्ष लोगों ने बनाया और इत्तेफाक कहते भी हैं लोग कि साहित्यकार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भी है, उसका भी कार्य। लेकिन हम लोग देखते हैं उसमें भी हम संरक्षक सदस्य हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि कुछ जो होना चाहिए, जो स्वरूप होना चाहिए, वहाँ भी गुटबंदी का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा गुटबंदी नहीं है, क्योंकि हमारे साहित्य पाटलिपुत्र साहित्य परिषद में सभी लोग आते हैं, सभी मिलते हैं। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, हम लोग जिन लोगों को सूचना देते हैं वो लोग आते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम एक खेल को छोड़ के बाकी जितने भी विधा हैं उसमें हम लोग काम करें। ऐसा नहीं है हम लोग न तो केंद्र सरकार से न बिहार सरकार से, हम लोगों के लोग ही वो मदद करते हैं। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो प्रविष्टियाँ आई बिहार गोल्ड स्टार अवार्ड के लिए, तो अभी हमने जिन लोगों को भी सम्मानित किया, जो पार्टिसिपेंट हुए, हमने किसी को सम्मानित नहीं किया, लेकिन जो पहले से सम्मानित है, जो नहीं आ पाए, उन लोगों को हमने सम्मान देने का काम। ऐसे हमारे कला रत्न से सम्मानित हुए पूनम सिन्हा जी, और साथ में हमारे गिटार वादिस्ट थे, युवक थे, आर्यन करके नाम था, तो ये लोग सम्मानित हुए। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये खुला है, नया वर्ष का है, हम लोग के हिंदी तिथि से नया वर्ष का लाता है, और इस नए वर्ष में हम लोग मिले जुले। और ऋतु बहन का भी सारा योगदान रहा सर्वांगीण मंच की ओर से, क्योंकि बराबर प्रोग्राम करते हैं। अभी पिछले दिनों ही यूथ क्लब में, युवा हॉस्टल में कार्यक्रम की सम्मान हुआ, और उन लोगों को हम लोगों ने, सब लोगों ने बुलाया और यहाँ पर आकर के सब सम्मानित कलाकार लोग सब। हमारे यहाँ कोई भी, सब अपने से सहयोग देते हैं, तन मन धन से। ऐसा नहीं है कोई किसी का कोई, हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमने केंद्र सरकार या बिहार सरकार सब लोगों का। और हम लोग ऐसे साहित्यकार को, यदि कोई साहित्यकार अपना किताब छाप करके लाए तो उनका लोकार्पण, और उसको जो भी लागत लगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को विक्रय का हो, कुछ खरीद बिक्री हो, लोगों का विकास हो, इस सब तरफ में हम लोग लगते हैं। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सफलीभूत हो जाता है। ऐसे कुछ एजेंसियां हैं जिसके तहत लोग उन लोग का सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत कलाकार हैं जो साहित्य सम्मेलन से भी हैं, पाटलिपुत्र साहित्य से, उनकी किताब का विमोचन हुआ, वो लोग आगे बढ़े। अभी हमारे बीच में ही थी सुनीता रंजन जी, उनकी भी किताब का हम लोग अपन क्या विक्रय भी करवाया, विक्रय करके अभी ऐसा हुआ। तो सभी लोग, जो लोग जुड़े, हम लोग का सबका कल्याण हम लोगों ने किया। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो साहित्यकार, जो साहित्य सम्मेलन नहीं कर पाता, वो पाटलिपुत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन कर रहा है। अभी हम लोग स्नेह में छोटे पौधा हैं
बड़े पौधा भी नहीं बने हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जान है, जान है, यदि जान रहेगा तो होगा ही। सर, ये पाटलिपुत्र साहित्य सम्मेलन जो है वो हिंदी लेखकों को या कवियों को ही केवल प्रोत्साहित करती है, या जो क्षेत्रीय अन्य भाषा हैं बिहार में, नहीं, मगही, मैथिली, ये सब? हमारा साल में 2 कार्यक्रम होता है। एक होता है कि सर्वभाषा कवि सम्मेलन, उसमें जो भी साहित्यकार जिस भाषा की भी हैं उनको भी प्रोत्साहन, कोई भी भाषा, मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, इन सबों को हम लोग प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। सर, आप पत्रकार हैं, कई अखबारों में आपने कहा कि हम एडिटर भी रहे हैं या आज भी हैं। नहीं, एडिटर, ब्यूरो चीफ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो पत्रकार है या जो आज के पत्रकारिता की जो स्थिति है उसके ऊपर वर्तमान में जो पत्रकार लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के पत्रकारों को हम 2 तरह से लेते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि हमने किसी भी पत्रकारिता में कवरेज होने की बात होती है, तो लोग आज कवर करने जाते हैं, न्यूज़ को कवर करने के लिए, और ऐसा स्थिति कर दिया गया है कि खास करके प्रिंट मीडिया सब तो कम कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से भी जुड़ा हूँ, और हम लोग है कि कवर कर लिए, मान लीजिए वीडियो बना लिए, उसका कोई रिलीज है तो उसका मंतव्य ले लिए, और इसके बाद उसको हम लोग सारे जगह भेज दिए एज ए ब्यूरो चीफ। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो पत्रकार कवर करने के लिए जाते हैं वो तथाकथित उस लोगों के सामने में बैठे रहते हैं। इसलिए हम में क्लेवर होगा, हमारी जो क्या कहते हैं चैनल है मोनिटाइज है, और उस सब से हमारा उसके पास बैनर था, उसके तहत ब्यूरो चीफ को भी कुछ दे देता है। तो हम जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो सीख रहे हैं, जो नया माइक पकड़ लिए, वो जा करके उनके पीछे बैठे हुए रहते, तब तक बैठे रहते हैं, हम देखते हैं। यदि मैं कहता हुआ है चलो तो आप जाइए ना, वो जानता है कि ये तो चले जाएंगे, लेकिन हम बिना लिए हुए नहीं जाएंगे। तो ये सिलसिला जो चला आ रहा है, क्योंकि आज ठीक है हमारी उम्र होगी, एक समय था हमारी उम्र कब था, लोग जो दे दिए उसको ले लेते, लेकिन यहाँ होता कि लेने के लिए बैठे। ये हमारा कहना है उन लोगों से कि भाई आप लेने के लिए बैठे नहीं, क्योंकि आपको जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप में यदि हॉबी है, यदि आप पेशेवर हो जाएंगे तो ज़रूर आपके पास मिल जाएगा, मिलेगा या आपको वेतन मिलेगा, आपको सब तरह की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन उन वर्गों से जो लेने के लिए बैठते हैं, इनसे हम खपा रहते हैं। इन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सही में पत्रकार हैं उनके ऊपर में ये पड़ता है। लोग इस तरह से कहते भी हैं कि भाई कैसे होगा, चैनल कैसे चलेगा। भाई तो आपके चैनल खोलने के लिए आप लोगों से लेंगे, हमारे पास विज्ञापन नहीं है। मैं प्रिंट मीडिया की बात अब कर रहा हूँ कि मेरे पास विज्ञापन नहीं है, तो भाई जब पेपर चलाने के लिए आपके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, तो आप पेपर क्यों निकालते हैं, आप क्यों छापते हैं? आपके पास स्टाफ रखने की नहीं है तो नहीं छापिए। आपको कोई कहता तो नहीं ना है जो आप छापिए। आप सक्षम हैं तो निकालिए, ये लेके चलिए कि यदि 5 साल 7 साल के लिए आप सक्षम हैं तब निकालें, तब रिटर्निंग आएगा। तुरंत में हम दुकान खोलेंगे और पूंजी लगाए और तुरंत लाभ में रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए पूंजी लगाइए, लाभ भी होगा, विज्ञापन मिलेगा, डीएवी का मिलेगा, प्रचार माध्यम का हर तरह से मिलेगा, फॉर्म का मिलेगा, लेकिन ये सोच करके चलना चाहिए। इसीलिए तुरंत का लाभ लेने के चलते बहुत सा चैनल और बहुत सा पेपर बंद हो गया है। आपके हमारे नज़र में है, नवराष्ट्र आज नहीं है, हुंकार आज नहीं है। सबसे पहले हम पटने के सामने गांधी वहाँ अभी हिंदुस्तान के बगल में नवराष्ट्र नहीं है। हुंकार प्रेस एक समय में इतना बेजोड़ चलता था, नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? इसीलिए कि उनके पत्रकार या उनके लोग उसके लिए बैठे रहते हैं।
इतिहास रहा। उमेश कारजी जी का और उनके अब लड़के हैं, पोते हैं, सभी लोग हैं, लेकिन नहीं चला पाए। बड़का हिंदुस्तान के नज़दीक बड़ा प्लॉट है उनका, हुंकार पुलिस का, नहीं चला। नवराष्ट्र का गांधी मैदान में नहीं चला। हम लोग के आंख के सामने देखा हुआ है। धन्यवाद।